हाय, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को, है ना। और आप सबका बहुत प्यार मिलता है हमको वीडियो पर। आप सब लोग वीडियो को लाइक करते हो, देखते हो, मुझे बहुत पसंद आती है ये बात। और इसके लिए हम आपको थैंक यू भी बोलते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, कुछ कॉट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला पढ़ा था जो था एल एन मॉड साइन एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स पढ़ा था, ये था एल एन मॉड सेक एक्स प्लस सी। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमने और पढ़ी थी, तो वो आप लोग लास्ट लेक्चर पे जाके देख लीजिए। आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। और आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको कुछ नया सिखा जाएगा, एक नया कॉन्सेप्ट आपको दे जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन डी साइन टी, डी साइन टी। और एक दूसरा इंटीग्रेशन है आपके पास, ये पहला आप मान लीजिए। एक दूसरा इंटीग्रेशन हम आपको देते हैं, इंटीग्रेशन साइन टी डी और डी साइन टी। ये साइन टी होगा बेटा, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई देखो। अब मुझे यहाँ पे अपनी इरेजर ढूंढनी पड़ेगी, है ना। मिल गई इरेजर, फिर से पेन उठा लूँ। तब तक के लिए आप ट्राई मार लीजिए, आप क्वेश्चन को ट्राई मार लीजिए। ठीक, दो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को देखिए, फटाक से सॉल्व कर डालिए। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो रुकिए और हमको देखिए, समझिए, और उसके बाद अपने आप से सॉल्व कर डालिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन जो आपका है ये आपको ही करना पड़ेगा, मैं छोड़ दूंगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करूँगा। और आप देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी इंटीग्रेशन में जो ये डी एक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक, अब आगे आते हैं। अगर आप अपने इस क्वेश्चन को देखो, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, उसके बाद डी ऑफ साइन टी, है ना। और अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करो तो आप इसको अगर देखो तो इस तरीके का क्वेश्चन ही है, एक्स डी एक्स टाइप का, है ना। तो अगर इस क्वेश्चन में आप लेट कर लो, लेट क्या लेट करना है, साइन टी को हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स के साथ, तो आप देखो आपको जो हमने दूसरा फॉर्मेट लिखा है यही आपको मिल जाएगा। और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का सी। और बस ध्यान रखना है कि x जो आपने रिप्लेस, जिस चीज़ को आपने x लेट करा उसकी वैल्यू आपको वापस करनी होगी। तो वापस कर दो उसकी वैल्यू, तो यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर t अपॉन में 2 प्लस का c। और इस तरीके से एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर गए। बात क्लियर? तो आपको यहाँ से सीख क्या मिली? सीख मिली कि जो आपका इंटीग्रेशन है वो किसी के भी रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। ठीक, और अगर आपको दिक्कत हो रही है उसको सॉल्व करने में तो डी के साथ जो कुछ भी दिया हुआ है उसको आप रिप्लेस कर दो, उस पूरे को आप कुछ मान लोगे, सॉल्व कर लो मानने के बाद, और जो भी आपका आंसर आए उसमें वो वैल्यू वापस रिप्लेस कर देना। बात समझे? तो होप कि आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसको आप नोट कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, है ना, क्योंकि ये तरीके हैं, ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती हैं ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में हिट करने को मिलती हैं। और बाद में अगर आप भूल जाओगे तो क्वेश्चन मिलेगा और उसके बाद आप सोचोगे कि इस तरीके का हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है ना।
तो आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलों पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज पीछे तक हम लोग काफ़ी फार्मूले कवर कर चुके हैं। अब उन ज़रूरत है उन फार्मूले पे कुछ एक क्वेश्चन करने की, वरना जो आप फार्मूला पढ़ के आए हो वो जाओगे आप भूल, फिर उससे कोई फ़ायदा बचता भी नहीं है। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। कुछ 6, 7, 8 क्वेश्चन कर डालेंगे फटाफट। पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे, इंटीग्रेशन साइन 2x + 3 dx। अब आप ये मत कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन हमको आता नहीं है, क्योंकि मैंने जब इसका फॉर्मूला बताया है तो मैंने साइन ax + b का फॉर्मेट भी बताया था। और क्या बताया था, साइन का इंटीग्रेशन कॉस ही रहने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बस चेंज कहाँ पे आ जाएगा, 2x + 3 है तो ये भी 2x + 3 ही रहेगा। साथ में हमने एक कहानी और भी सुनाई थी कि x के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो पूरी की पूरी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगी, और प्लस का c आपका एज इट इज़ रहने वाला है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अगर किसी ने मेरा पहला वीडियो या दूसरा वीडियो मिस किया है तो उसके लिए दिक्कत होगी। अगला देख लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मान लो अगर हम आपको दे देते हैं कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर px + q dx। कर सकते हो आप, क्योंकि अगर आपको तरीका पता है तो आपको पता है सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये tan होता है। और px + p अगर कोई लीनियर फंक्शन है यहाँ पे तो वो एज इट इज़ रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, x के साथ जो भी चीज़ होगी ये पूरे के डिवाइड में आ जाएगी, यानी कि यहाँ पे p है तो p आ जाएगा आपका डिवाइड में, और प्लस का c। इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बहुत ही आसान सा था, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगी मैथमेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देख लेते हैं फटाक से। ये आप अपने आप से फटाफट क्वेश्चन बनाते चलो, सोचते चलो। मान लो हमने आपको दे दिया इंटीग्रेशन कॉट 7x - का 3/2 dx, तो आप कर सकते हो, इतने होशियार हो, क्योंकि आपको कॉट का फॉर्मूला पता है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको नहीं पता है अभी जस्ट मैंने शुरुआत में ही बताया है, होता है ln sin x। और sin x जब आप यहाँ पे रखने के लिए जाओगे तो आपको पता है क्या है, ये आपको दिया है मॉड में 7x - का 3/2 एज इट इज़ रख लो, ठीक, प्लस का c मार लो। बट ध्यान रखिएगा x के साथ जो भी चीज़ है 7 वो पूरे के डिवाइड में आ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और आपका ये भी आंसर हो गया। इस तरीके से आप एक एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और छोटा सा, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि आप क्वेश्चन कर ले रहे हो फटाफट। क्वेश्चन हम दे देते हैं इंटीग्रेशन tan 3x dx, और आप फटाक से इसका आंसर बता दोगे कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पता है ना। अभी तो हम लोग लास्ट में फॉर्मूला देख के आए थे, ln mod sec x, और sec x का मतलब क्या 3x है तो 3x यहाँ पे भी रहेगा, और अपॉन में बस 3 आ जाएगा, इसके साथ में एक c तो रहना ही रहना है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। 4 क्वेश्चन हो गए हैं। एक आध क्वेश्चन अगर आप और चाहो तो अपने आप से भी बना सकते हो, क्वेश्चन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो, अपने आप से लिखो, इंटीग्रेशन मारो, जो भी मर्जी हो लिख लो। चलो हम सेक लिख लेते हैं और लिख लेते हैं 4x + 3 dx। बन गया क्वेश्चन, सॉल्व कर लो। और आपको पता है सेक एक्स का क्या होता है, इसका होता है सेक एक्स × tan x होता है ना। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिल जाएगा सेक एक्स, एक्स का मतलब 4x + 3, और इंटू में tan x का मतलब 4x + का 3, अपॉन में 3 मिल गया, सॉरी अपॉन में 4 मिल गया। ओ सॉरी, देखो एक क्वेश्चन छोटा सा मैंने गलत कर दिया, ठीक, क्योंकि आपको पता है सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स × tan x होता है, और ये जो सेक एक्स tan x आपने रखा है और यहाँ पे जो आपने रखा है बिल्कुल ही सही रखा है, और जो 4 रखा है ये भी बिल्कुल सही रखा है, और ये प्लस का c आपने लगा दिया, बिल्कुल ही सही लगा दिया, और इस तरीके से हम लोग गलती से बच गए। अगर आपने जरा भी कोई गलती करी होती जोड़ने या यहाँ पे साइन रखने में, या नीचे 4 ना लगाते तो गलती हो सकती थी।
तो इस तरीके से छोटी छोटी गलतियों से बचिए, फॉर्मूले को सही तरीके से अप्लाई करना सीखिए। ठीक, तो आशा करते हैं कि आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह थी कि अभी तक जो फंक्शन थे ट्रिग्नोमेट्री के, है ना, अगर आप यहाँ पे देखो तो हम लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन यूज़ करे हैं, यहाँ पे सेक एक्स सेक का फॉर्मूला है, tan का है, कॉट का है, सेक स्क्वायर का भी हमने यूज करा है, साइन एक्स का है। आप चाहो तो कॉस एक्स का भी डिफरेंट इंटीग्रेशन कर सकते हो, अपने आप से क्वेश्चन बना लो कॉस एक्स के साथ और कर लो। ठीक, अब हम लोग आते हैं, क्योंकि इन सब में पावर है सिंगल, है ना, हम थोड़ी सी हायर पावर में एंट्री मारते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आज का, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप सोचो, क्या ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स का आपके पास कोई भी फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। साइन एक्स का फॉर्मूला अवेलेबल है, माइनस कॉस एक्स हो जाता है, और साइन ए एक्स प्लस बी का भी अवेलेबल है, माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए हो जाता है। लेकिन स्क्वायर का लफड़ा हो गया, तो स्क्वायर को कैसे सॉल्व करोगे? तो ध्यान रखना, स्क्वायर हो या आगे आ जाते हैं, या और साइन की पावर 3x भी हो सकता है, और साइन की पावर 4x भी हो सकता है, और साइन की पावर 5x 6x, जो आपकी मर्जी हो वैसा लिख लो, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, इनकी डिग्री हायर हो, एक से ज़्यादा हो, बात समझे? जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यहाँ पे यूज़ करी गई हैं, इनकी डिग्री एक से ज़्यादा हो। इफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स used in integration have degree more than 1। बात समझिएगा, more than 1। तो आप क्या करोगे? तो आप कुछ ऐसा जुगाड़ करोगे कि वो जो एक से ज़्यादा की डिग्री है वो सिंगल डिग्री में रिड्यूस हो जाए। तो करना क्या है आपको? देन ट्राई टू रिड्यूस, इसमें रिड्यूस इन 1 डिग्री। अगर आप इतनी जुगाड़ कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। बात समझे? आप गलत कर ही दोगे। अब कैसे रिड्यूस करना है, कैसे ट्राई करना है इसको करने के लिए, वो हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, है ना। तो सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लोग पहले स्क्वायर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर क्यूब के एक आध कर लेंगे, और पावर 4 के भी एक आध कर लेंगे। तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। तो देखते हैं फटाक से। इंटीग्रेशन में आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और आपको मैंने बताया है कि अभी इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला ज़रूर पढ़ा होगा cos 2x का, और cos 2x का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा। मैं एक बार लिखूंगा, उसके बाद दोबारा से आप कभी लिखूंगा भी नहीं, और आपको याद रखना पड़ेगा। इस cos 2x के कई सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बस 2 फॉर्मूलों की। 2 cos स्क्वायर एक्स -1, और एक फॉर्मूला होता है इसका 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब आप अगर इसको देखो, इस रिलेशन को, ठीक, तो यहां से आप साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 1 माइनस, ये 1 है भाई, 1 - cos
2x अपॉन में 2 हो सकती है। और जैसे ही आप ये वैल्यू पूरी की पूरी यहाँ रिप्लेस करने के लिए आओगे, आपका पूरा क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा। ट्राई करके देख लो भाई। मेरी अगर नहीं मान रहे हो तो खुद पे भरोसा करना सीखो भाई। 1/2 हमने बाहर ही उड़ा दिया कॉमन, कोई दिक्कत की बातें नहीं। अंदर से बच गया 1 माइनस कॉस 2x dx। और आपको पता है कि अब आप क्या करोगे, बगैर रुके क्वेश्चन को फोड़ दोगे, है ना। दीपावली में तो फोड़ने को मिला नहीं इस बार, तो क्वेश्चन ही फोड़ देते हैं। x 1 dx का क्या हो जाएगा x, और cos 2 dx का क्या हो जाएगा sin 2x और अपॉन में 2। और लास्ट में तो आपको पता है c आपको लगाना ही लगाना है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, चुटकी बजा के सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन सिमिलर, मैं आपकी स्क्रीन पे छोड़ के जाऊंगा। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, क्योंकि अगर सारा मैं यहीं पे बता दूंगा तो 10,000 सीरीज में क्या बताऊंगा भाई। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो यार, वो सीरीज बेकार हो जाएगी। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स dx। देख भाई, ये क्वेश्चन भी तेरे को करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन लोगों ने किया। अपन लोगों ने कॉस का एक फॉर्मूला यूज़ करा था, कॉस 2x का। कौन सा यूज़ करा था, 1 क्या है यार, ये आ जाता है 1 माइनस साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हम लोगों ने यूज़ कर लिया था। अब यहाँ पे आपको कॉस का दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यहाँ से आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालिए, इधर रिप्लेस करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। थोड़ा सा टैलेंट आप भी दिखाते रहिए, थोड़ा सा प्राउड अपने ऊपर फील करने का मौका लीजिए और अपनी पीठ अपने आप से थपथपा लीजिए। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अबे क्वेश्चन अपने आप से लिख लिया करो बे, जो भी मन आए, तो सोचने का मौका ही नहीं। tan स्क्वायर एक्स चिपका लिया, स्क्वायर वाला ही देख रहे हैं, अपनी मर्जी से लिख लो जो साला जो तुमको स्क्वायर लगे, है ना। बाद में तोड़ा मरोड़ा तो जाएगा ही क्वेश्चन। अब आप फिर से देखो, आपके पास इसके स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन जुगाड़ है। जुगाड़ आपको पता है कि आपके पास सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है, तो आपने पढ़ रखा है कि tan स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। जैसे ही आप ये वैल्यू रिप्लेस करोगे यहाँ पे tan की जगह पे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ एक आध, ताकि आप सब लोग कर देख लो कि बोलो सर ने एक आध क्वेश्चन कर दिए। हो गया भाई साहब। जैसे इंटीग्रेशन को आप ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर लो, ना ब्रेक करना चाहो कोई बात नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा तेज हो गए हो अब तक, है ना। तो ब्रेक करोगे इंटीग्रेशन को, मर्जी हो ना मर्जी हो तो डायरेक्ट कर दो। अब आपको पता है सेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है, ये हो जाएगा tan x, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा माइनस का x और प्लस का c आपको चिपका ही देना है। इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन और कर दिया आपकी स्क्रीन पर स्क्वायर का। आगे बढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन और चिपका देता हूँ आपकी स्क्रीन पर ही। क्वेश्चन है आपके पास क्या, कॉस देख लिया, साइन देख लिया, tan देख लिया, अब कॉट देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स dx, और आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ट्राई योर सेल्फ। कर डाल भाई, टैलेंट दिखा, है ना। ये भी लिख देता हूँ, तो योर टैलेंट। पता है आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कर देना है। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखता हूँ कुछ ऐसा मिलता है। ठीक, तो हम लोगों ने पावर 2 के कुछ क्वेश्चन किए, जिसमें हम लोगों ने मैंने वो क्या किया, उनको पहले 1 डिग्री में रिड्यूस किया। इसी तरीके से पावर 3 का भी एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है पावर 3 का, sin की पावर 3x dx, है ना। आप कर सकते हो क्वेश्चन जो आपने स्क्रीन पर लिखा था।
पहले। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस क्वेश्चन को क्रैक करना आपके लिए फिर से थोड़ी सी टेढ़ी खीर बन जाएगी, क्योंकि साइन की पावर 3x आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसा करने का। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसको ब्रेक करो, कुछ जुगाड़ उगाड़ बनाओ, ब्रेक करने के बाद ही क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। देखते हैं कैसे जुगाड़ बनाते हैं अपन लोग, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बनाई ही जाएगी। तो जुगाड़ क्या है हमारे पास, हमको पता है साइन 3x का एक फॉर्मूला होता है और ये होता है 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। वाह, बन गई जुगाड़। देखो भाई जरा अगर आप सोचोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। मिल गया भाई। अब यहाँ से हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही आप साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालोगे भाई साहब, तो आपको क्या मिल जाएगा, इतने को इधर छोड़ दो साइन 3x को, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर लाओ, बाकी लाना ले जाने का काम सब आपका है, और 4 से डिवाइड मार दो, बन गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, यहाँ dx चिपका लो, इधर भी dx चिपका लो, बन गया भाई, खत्म। कर सकते हो ना। अब इसको आपको पता है कि 1/4 आपका बाहर आ जाएगा, अंदर से 3 भी आपका, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो 3 बाहर चला जाएगा, साइन x का हो जाएगा cos x माइनस का, तो ये बन जाएगा -3 cos x। और आगे जब जाओगे तो आपको माइनस cos 3x बच मिलेगा, और एक माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस cos 3x, और ये चूँकि 3x है तो 3 में भी आ जाएगा, और प्लस का c मिल जाएगा। और आपने बड़े से क्वेश्चन को एक चुटकी में निपटा दिया ना भाई साहब। टैलेंट दिखाया आप सबने, मौका मिला टैलेंट दिखाने का, तो मज़े के साथ अपने दोस्तों से शेयर करना भाई ये सब बातें, है ना। कुछ लोग आएंगे, देखेंगे वीडियो, अपना रिव्यू देंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होगा। क्योंकि मेरे किसी एक वीडियो पे ट्रिग्नोमेट्री के एक बच्चे ने बताई थी, पढ़ाते समय मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, या मैं बोल कुछ और रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, मैंने बोला कुछ और, लिख गया कुछ और। तो आप सब लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोगों ने वीडियोस को ध्यान से देखा, है ना। तो बस ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार बांटते रहिए, थोड़ा सा हमारा प्यार ले जाते रहिए। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, पावर 3 का इंटीग्रेशन cos 3x dx। अब ये क्वेश्चन भाई मैं नहीं करने वाला हूँ, बस मैं बता दूंगा, अपने आप से ही करना, ठीक है भाई। देख ले, आप सबको बताया है मैंने cos 3x का एक फॉर्मूला, अभी क्या बताया है भाई, नहीं बताया है, कोई बात नहीं, नहीं बताया तो सीख लो। ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, है ना। ये हो गया, साइन का पहले सीख लिया, इसका बाद में सीख लिया। अब समस्या ये है कि दोनों को याद कैसे रखोगे, तो दोनों को भी याद कर लो। साइन 3x का क्या हो जाता है, ये हो जाता है 3 साइन x माइनस 4 cos क्यूब x। ठीक, ये कहानी बढ़िया है कि दोनों में एक 1 डिग्री की टर्म मिलेगी, एक 3 डिग्री की टर्म मिलेगी, बस कौन सी पहले है कौन सी बाद में, किसके साथ क्या मल्टीप्लाई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 3 डिग्री की टर्म है, और 3 डिग्री टर्म के साथ दोनों जगह 4 ही मल्टीप्लाई हुआ है। अबे यार भाई देखो, मिस्टेक मैंने बोला था ना, कभी कभी बोलता कुछ और हूँ, लिखते समय मिस्टेक हो जाती है। देखो यहाँ पे कॉस लिख गया, और आपको पता है कि अगर आप लोग, मैं ध्यान न देता तो फिर आप लोग बताते सर जी गलत कर दिया, 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक, तो अगर आप देखो तो जो 3 डिग्री की टर्म है उसके साथ 4 का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे पहली जो है 3 डिग्री की टर्म है 4, और यहाँ पे 3 डिग्री की टर्म बाद में है तो 4 बाद में लिख लो। इसके बाद 3 डिग्री की टर्म है तो 3 लिख लो 1 डिग्री में, और यहाँ पे 1 डिग्री की टर्म पहले है तो इसको पहले लिख लो। तो कॉस का जो फॉर्मूला है वो 43 है, साइन का क्या है 34 है ना। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये आप किसी न किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि 43 और 34 क्या है। 43 नंबर की बस पहले आ जाती है, 34 की बाद में आ जाती है, यानी साइन आपका हमेशा पहले मिलता है,
तो साइन को मान लो आप कम नंबर 34, कॉस बाद में मिलता है तो 43। और इस तरीके से आपको याद रहेगा, जब भी साइन 3x की बात आ जाएगी तो आपको पता हो जाएगा साइन 3x में पहले मिलता है यानी 34, तो ये मिल जाएगा 3 साइन x, और 3 के साथ सिंगल डिग्री और 4 के साथ ट्रिपल डिग्री, खत्म, बन गई इक्वेशन। तो इस तरीके से याद करने का थोड़ा सा ट्रिक आप लोग कुछ अपने आप से सोच लो, है ना, जो भी सोच सकते हो। आगे बढ़ते हैं। 3 डिग्री में भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें देख ली। अब इसके और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐसी हैं जो हमको देखना है, लेकिन वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें आपको के लिए लेकर आई जाएंगी जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, है ना। तो हमारे साथ बने रहिए, एंजॉय करते रहिए। और आपके साथ इस समय 2 सीरीज चल रही है, इंटीग्रेशन तो चल ही रहा है, साथ में इंटीग्रेशन की ही 10,000 क्वेश्चन की एक सीरीज भी चल रही है, इसको भी देखिए, उसके भी वहाँ पे भी जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए, और आपके पास एक प्रैक्टिस का बहुत बड़ा मटेरियल मिल जाएगा, है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप मैथमेटिक्स में उतने ही परफेक्ट होते जाओगे। तो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।